नमस्कार, मैं राखी। आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन। बागेश्वर जिले के गरुड़ में विद्युत संविदा श्रमिक संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर मेला डूंगरी के पावर हाउस में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह परिहर ने बताया कि सभी संविदा कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली का काम करते हैं। बावजूद इसके उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। साथ ही विभाग की ओर से उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इस दौरान संघ ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। बिजली का जैसा रिस्की काम हम लोग इतना अपनी जान जोखिम में डाल के करते हैं, उसके बाद भी विभाग द्वारा हमें गुमराह किया जाता है। और इससे कुछ महीने पूर्व हमारा एक साथी, दिवंगत साथी चंदन राम, जो कि दियोनाई में मतलब काम करने में दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई थी। आज तक विभाग द्वारा उनको ना कि कोई आर्थिक मदद दी गई, ना कि कोई कुछ पूछा गया। जब तक वो जिंदा थे सारा काम करवाते थे उनसे। आज वो हो गए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी ये आंदोलन जारी रहेगा। संविदा श्रमिक संघ है, ये कई विगत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और आज तक जितने भी ठेकेदार आए, हर ठेकेदारों द्वारा शोषण होते रहा है। कोई मानदेय नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जितनी बार हमने विभाग से कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन हमारा कोई हल नहीं निकला। हमने शासन प्रशासन मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन हमें कोई आज तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है, जिससे हमारे संविदा कर्मी और 6 महीने से वेतन नहीं मिला हमको। तो इसलिए हम आज ये इसके लिए बाध्य हैं आंदोलन के लिए। हमेशा जो है ठेकेदार बदलते जाता है, लेकिन विभाग गुमराह करके काम कराते जाता है। कोई भी मानक के अनुसार न पैसे देता है, न समय पर मिलता है। जो मिलता है उसके लिए भी बार बार चिल्लाना पड़ता है, हल्ला गुल्ला करना पड़ता है। तब कुछ लोगों को, चलो हम लोग तो कुछ ऐसे परिवारों से अपना काम चला लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मतलब उनको दिन भर काम करते हैं, शाम को उनको अपनी मजदूरी चाहिए, ऐसे भी है। लेकिन उनको भी कितना इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में लगाया जा सकता है कि कितना आदमी ईमानदारी से काम कर पाएगा। फिर आंदोलन वाली बात जो है, आज ये तो मजबूरी में करना पड़ा। इससे पहले हम कई बार जिलाधिकारी महोदय के पास भी हमने लेटर भेजी, प्रशासन के पास भेजी, शासन के पास भेजी, श्रम विभाग को कई बार कहा। कहीं से जब कोई उत्तर नहीं आया, विभाग वालों ने भी कोई नहीं आया, वो हमेशा गुमराह करते रहे विभाग वाले, विभाग के अधिकारी और ठेकेदार हमारा शोषण करते गए। इसलिए आज मजबूरी के चलते हमको ये कदम उठाना पड़ा। बागेश्वर गरुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में धनगिरी सेवा ट्रस्ट ने 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए, जिनका इस्तेमाल अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए कराया जाएगा। आपको बता दें कि धनगिरी सेवा ट्रस्ट ने पहले भी जिला अस्पताल और सीएमओ कार्यालय में 64 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं। इस दौरान उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा और भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट की ओर से धनगिरी सेवा ट्रस्ट का आभार जताया गया। स्वर्गीय आपको नमन करता हूँ और उनके परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा जो ट्रस्ट धनगिरी गोस्वामी ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस गरुड़ CHC के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। और हमारे कई बार हमें दिक्कतें हो रही थी कि लोग गांव में भी लोगों को कंसंट्रेटर की आवश्यकता हो रही थी, यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसके माध्यम से हम मोबाइल कंसंट्रेटर पे गांव तक भी पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और बैजनाथ में भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में कंसंट्रेटर हैं। पहले पूर्व में भी बागेश्वर जिला अस्पताल में और बागेश्वर सीएमओ कार्यालय में धनगिरी सेवा ट्रस्ट द्वारा 64 कंसंट्रेटर दिए गए हैं। और मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनके पूरे परिवार का। तब से हमें 11 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हुए हैं, जो हमारे बैजनाथ CHC को दिए गए हैं और ये बैजनाथ CHC में अपडेट किए जाएंगे। इसके अलावा आवश्यकता पड़ी तो इन कॉन्सेंट्रेटर को हम मोबाइल पोर्टेबल के रूप में भी यूज़ कर सकेंगे। कहीं किसी ग्रामीण अगर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेटर हमने वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो कॉन्सेंट्रेटर पहुँचा के मैंने ऑक्सीजन संबंधित समस्या से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप है और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। बागेश्वर में NHM कर्मचारियों की ओर से अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 3 दिन से काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन जताया गया। इस दौरान CMS को ज्ञापन देने के बाद भी मांगों पर कोई ध्यान न देने पर आज कर्मचारी 2 दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो 9 सूत्रीय मांगें हमारे प्रदेश संगठन की ओर से दी गई हैं, वही मांगें हैं। हमारी कोई बहुत पुरानी मांगें हैं। भारत सरकार द्वारा जो सबसे पहली मांग हमारी है, भारत सरकार द्वारा जो लॉयल्टी बोनस का प्रावधान किया गया था, देश के अन्य राज्यों द्वारा वो पहले ही दे दिया गया है।
जबकि हमारे उत्तराखंड में अभी तक वो चीज़ लागू नहीं की गई है। दूसरा, जो सैलरी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी वर्ष 2006 से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं, जो आप लोग भी हमेशा देखते आए हैं, लेकिन उनकी हमेशा उपेक्षा की जा रही है। 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 और उसमें भी वार्षिक वेतन वृद्धि केवल 5%। तो ये कहाँ का न्याय है? कार्य के अनुसार उनको वेतन मिले, वेतन वृद्धि उनकी हो, लॉयल्टी बोनस शीघ्र रिलीज़ किया जाए, तथा जो ये अन्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि इस आपदा की घड़ी में हम सरकार के खिलाफ जाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम जिला बागेश्वर से एनएचएम का जो हमारी 9 सूत्री मांगे हैं उसके लिए हम हड़ताल पे हैं, जिसमें 2000 हमारा जो है 6 से एनएचएम कार्य कर रहा है बागेश्वर में, जिसमें प्रसव से लेके जो भी एनएचएम के द्वारा कार्य किया जाए, जो भी स्वास्थ्य संबंधी कार्य किया जाता है वो लगभग एनएचएम के द्वारा किया जाता है। आज कोविड में विगत वर्ष 1 वर्ष से जब से कोविड चल रहा है, एनएचएम के कर्मचारी ही उसमें सैम्पलिंग से लेके डाटा से लेके जो भी कार्य स्टेट गवर्नमेंट को देना है, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, वो डाटा एनएचएम कर्मचारी द्वारा ही दिया जा रहा है और सैम्पलिंग भी उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो विरोध है कि सरकार द्वारा हमारी बिल्कुल भी सूद नहीं ली जा रही है। हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमारा बीमा नहीं है, हमारी जॉब का ये नहीं पता है कि हमें कैसे कब तक करना है। बागेश्वर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आज कार्यकर्ताओं की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत कोविड महामारी के दौरान ग्रामीणों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के साथ ही उन्हें कोरोना के बारे में जरूरी जानकारी भी दी गई और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया गया। मिशन उत्तरांचल प्रांत द्वारा मिशन आरोग्य के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस निमित्त आज जनपद बागेश्वर में आज आभार कार्यकर्ताओं द्वारा पगना में अभियान चलाया गया, जिससे ग्रामीणों के ऑक्सीजन नापा गया और थर्मल स्कैनिंग की गई और उसमें वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी गई। जो लोग 35 साल से वैक्सीन लोगों ने 35 वर्ष से अधिक के लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, उन लोगों को भी जागरूक किया और जो लोग मास्क नहीं पहने थे उन लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया और 18 प्लस से अधिक युवा साथियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। बागेश्वर गरुड़ के देवनाई निवासी जानकी देवी लंबे समय से घर के लिए दर दर भटक रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले कफलढूंगा के सरपंच चंदन सिंह बोरा ने फेसबुक के माध्यम से महिला की मदद के लिए अपील की थी। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिला के घर 14 चादर, 4 बैग सीमेंट और जरूरी सामग्री पहुंचाई। वहीं जानकी देवी मदद मिलने के बाद भावुक नजर आई। आपको बता दें कि घर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही जानकी देवी ने मदद करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आभार जताया है। गरुड़ के वल्दे में जानकी देवी विगत कई लंबे समय से आवास के लिए भटक रही थी। जगह जगह दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन किसी ने भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया। वहीं जब स्थानीय निवासी चंदन बोरा को इसका पता लगा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट शेयर की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, बहुत सारे लोगों ने जब उस पोस्ट को देखा, उसको संज्ञान में लिया, तो जानकी देवी के आवास के लिए अपनी ओर से आर्थिक रूप से मदद करना उनने शुरू किया। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे जानकी देवी से कि क्या परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है और विगत कई लंबे समय से आप आवास के लिए जगह जगह अपने विभिन्न प्रकार के लोगों से बोला, जनप्रतिनिधियों से बोला, किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया, तो क्या कहना चाहेंगे? मकान में ही के कर दियो मेरी जी, मेरे मकान को ढक दियो यार, खाना कर आप नो सब लोगों जो और जेल करो नो संदू घा बोले कहाँ केला कर रहो और मैं वहाँ से सदर भेजी मैं मकान भेजी जा दियो और आप मिस्त्री घर लगा और तुम भी सरा जेल में गए तो घर दिए ही जनो लिखा शास्त्रा कर दे उन्हें मृत्यु हो जो हाथ जोड़नो बिल्कुल प्रणाम करनो। और मेरे को बहुत परेशानी थी, बहुत परेशानी मकान परेशानी मेरे को बहुत ज़्यादा थी। और ये चंदन बोराल जो कर रखो उन्होंने कर रखो ये चथर पथर दो दीवार की जकले घेरी वो घेरी हम कखने पछाने रही नहीं बॉय मैं तो यह वो हम गाँव आज हम हमको पछाने बॉय और वार वार हम भी पछाने रही नहीं बॉय।
तो जानकी देवी ने अपनी परेशानी बताई और उसके बाद बताया कि स्थानीय जो निवासी थे चंदन बोरा, जिनकी कि हम अभी ज़्यादा प्रशंसा करें तो वो भी बहुत ही कम होगा, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो है लोगों की सहायता के लिए आते हैं आगे, लेकिन उसको थोड़ा और अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर जब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया जा सके तो चंदन बोरा की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो तारीफ काबिल है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भावना दोसाद के प्रतिनिधि सुनील दोसाद जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी इस क्षेत्र से हैं। तो उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार आप मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे किस प्रकार आप जानकी देवी की मदद कर रहे हैं और कौन कौन लोग आपको इस काम में सहायता प्रदान कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 31 बागेश्वर, आप लोग इतनी दूरस्थ गांव में पहुंचे ग्वालदे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचे, भाई चंदन सिंह बोरा हमारे मित्र इसी कपड़डुंगा के, उन्होंने एक फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक मुहिम छेड़ी थी कि एक गरीब परिवार की किस प्रकार सब लोग मिलकर मदद कर सकते हैं करके। तो हम लोगों की आपस में बातें हुई। मेरी मिसेज भावना दोसाद भी इसी जिला पंचायत क्षेत्र आना से, इसी जिला पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनके सुख दुख में हमेशा साथ देने के लिए। तब हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी और आपस में चंदा इकट्ठा करा। हमको नंदन सिंह बिष्ट जी, दिनेश बिष्ट जी, हीरा सिंह बोरा जी, ललित दा और रुद्र प्रताप सिंह बोरा जी और गणेश काला जी सहित सभी लोग, गोपाल किरमुलिया जी, महेश ठाकुर जी, सभी लोगों ने आपस में मिलकर हमने चंदा इकट्ठा करा और आज हम सीमेंट खरीद के, चादर खरीद के और जो भी तख्ते बल्लियाँ जो भी होंगी वो हम खरीद के यहाँ पर लाए हैं। और इनका 1-2 दिन में मिस्त्री को भी बताया है कल से कि आप मकान का काम स्टार्ट प्रारंभ कर दें, और ताकि जल्दी से जल्दी इनकी छत ढकी जाए। गरीब परिवार के लोग हैं, क्योंकि बारिश से बरसात का सीज़न है, बारिश होती है तो की ठोकरें खानी पड़ती हैं और काफ़ी दुख इनको है। काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मदद करनी चाहिए, जिसके कहने से जितना होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ भाई चंदन सिंह बोरा का और सबका, जिन लोगों ने इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ आप सबके उज्जवल भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।